कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ 3 योग्य चुनाव ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक 95 सौ शारदा चौधरी। योग्य चुनाव। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवामुक्त, कीचड़। जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। मंत्री जगतराम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि पर्याय वे अस्वस्थ रहते थे। वे गांव में जाकर रहना चाहते थे। वे बूढ़े हो चुके थे। उत्तर मंत्री जगतराम सेवा मुक्त होना चाहते थे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे। नए मंत्री का चयन पर्याय राजमहल में किया जाना था, खुले मैदान में किया जाना था, राज दरबार में किया जाना था। नए मंत्री का चयन राज दरबार में किया जाना था। कर्मवीर ने विनम्रता से पर्याय रुपये लेने से मना कर दिया। प्रश्न का उत्तर दिया, अपना परिचय दिया। उत्तर कर्मवीर ने विनम्रता से रुपये लेने से मना कर दिया। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि पर्याय वह लंगड़ा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, वह बहुत देर से दरबार पहुंचा था। उत्तर सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? उत्तर मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। प्रश्न दूसरा, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? उत्तर राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। चौथा प्रश्न, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? उत्तर कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? उत्तर मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखो। योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है? योग्य चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। धन्यवाद। ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक 95।